हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोगों ने एक्सेसिबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो इस इंटरनेट क्या है, मतलब नेटवर्किंग क्या है। तो नेट मतलब आपको पता है, नेट का मीनिंग होता है जाल। ठीक है, आपने घर में जाल, मछली पकड़ने वाली जाल तो नहीं, मच्छरदानी देखी होगी, मॉस्किटो नेट। तो मॉस्किटो नेट्स कैसे बने होते हैं, आपने देखा है कभी? एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। उनकी जो भी जिस भी मटेरियल से बनता है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और जोड़ जोड़ के वो एक बहुत बड़ा हो जाता है नेट। ठीक है, तो जैसे कि मेरे इस स्लाइड्स के इमेज में आप देख सकते हो, लोगों का जाल बना हुआ है। यहाँ पे कितने लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, देख रहे हैं? ये 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 कितने लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये है नेटवर्क। तो जाल काम कैसे करता है, नेटवर्क काम कैसे करता है, नेटवर्क होता क्या है? तो नेटवर्क क्या है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट interconnected by communication channel through the cables or satellite that allows to sharing a resource and information. एग्जाम्पल आप अपने व्हाट्सएप में देखोगे, आपके व्हाट्सएप में कितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके फेसबुक में कितने सारे फ्रेंड्स हैं। तो नेटवर्क के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि एक साथ इतने लोगों से आप बातें कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप शेयर कर सकते हो या इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, इंटरनेट कैसे वर्क करता है? सैटेलाइट के माध्यम से या फिर केबल्स के माध्यम से। पुराने ज़माने में जब हमारे पास टेलीफोनिक मतलब कि मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो हमारे टेलीफोन जो थे वो कैसे काम करते, केबल्स के थ्रू काम करते थे। आजकल डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू काम करते हैं। आप पहले देखोगे तो डिश टीवी जो हमारे घर में होती थी, चैनल्स आते थे तो हमें कनेक्शन कराने पड़ते थे और वो वायर्ड कनेक्शन होते थे केबल्स के थ्रू। आजकल क्या है, हम कोई भी डिश टीवी यूज़ कर लेंगे और हमारा डेस्कटॉप से उतना हमें कोई वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसी तरह नेटवर्क क्या है कि नेटवर्क हम केबल से या सैटेलाइट के द्वारा हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेटवर्क का मतलब यही है कि बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर बातें करना और उनसे इंफॉर्मेशन या लेना लेना या देना, ये इंटरनेट का काम होता है। ठीक है, और इंटरनेट क्या होता है, बहुत सारे दुनिया के लोगों को एक साथ लेके आ जाता है। आप देखोगे कि मैं भी अपने सिस्टम से कनेक्ट हूँ, आप भी अपने सिस्टम से कनेक्ट हो। कल मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा, कितने लोग देखेंगे इसको, सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। ये किस मीडियम से हो रहा है? थ्रू इंटरनेट हो रहा है। ये इंटरनेट के मीडियम से ही हो रहा है, पॉसिबल है कि सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट होके और बातें करके या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना या देना करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क के टाइप्स भी होते होंगे क्योंकि नेटवर्क काफ़ी तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं, एक लैन होता है, एक वैन होता है। तो लैन का जो हमारा एब्रीवेशन होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब आप समझते हो, जैसे आप किसी कहीं भी आपके सिटीज़ है या शहर हैं, कहीं पे भी आप उस जगह के लोकल हो गए, मतलब एक छोटा सा एरिया, एक मतलब कि वो पार्ट ऑफ एरिया। ठीक है, जैसे कि आपका घर हो गया, स्कूल्स हो गए, ठीक है, या आपका शहर हो गया, छोटा शहर। ठीक है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे जो नेटवर्क कनेक्शन होते हैं वो लैन के द्वारा होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क वो क्या होते हैं, इट्स यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड डिवाइस विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया सच एज होम एंड स्कूल। वो छोटे से एरिया में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब जैसे वैन हो गया, तो ये क्या होता है, ये बहुत बड़े एरिया में कनेक्ट होते हैं, जैसे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री, फिर बड़े बड़े मतलब कि कोई भी इसकी बाउंड्रीज नहीं है, बहुत लंबी बाउंड्रीज। आई मीन आप
सात समुद्र पार भी यूज़ कर सकते हो सेम नेटवर्क को, ठीक है। नेशनल, इंटरनेशनल, एक राज्य से दूसरे राज्य कहीं पे भी हम वैन का यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। और लैन में जैसे कि आप ये एक देख रहे हो ये पिक्चर, यहाँ पे क्या है कि ये हमारा सर्वर है और इसमें क्या कितने हैं कि ये हमारे 10-15 कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये छोटे से एरिया में 20-50-100 ऐसे कर करके कंप्यूटर, और जो हमारा वैन होता है ये तो हमारा पूरे इंटरनेशनली ये सैटेलाइट के द्वारा लंदन में, अमेरिका में, इंडिया में, तीनों जगह कनेक्टेड हो सकता है। और ये बहुत बड़े एरिया में कनेक्ट होता है, मतलब एक पूरी कंट्रीज में कनेक्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ये हमारा सैटेलाइट है ग्लोब से, हमें यहाँ पे अमेरिका में, पूरे अमेरिका में हमारे वैन जो है इंटरनेट वो पूरे एरिया में, फिर लंदन में पूरे एरिया में, और इंडिया में पूरे एरिया में। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, बहुत लार्ज एरिया में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और चलिए फिर अब हम जानते हैं इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट मतलब क्या होता है, नेट का तो मैंने पहले ही मतलब बता दिया है, जाल होता है। अब इंटर मतलब अंतर्य जाल, ठीक है। तो इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज यूज्ड टू एक्सटेंड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड। ये क्या करता है और इसका यूज़ क्या होता है, नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इंटरनेट का काम क्या है कि दुनिया के लोगों को जोड़ना, चाहे वो पब्लिक या फिर कोई पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज हो, या कोई स्कूल्स कॉलेजेस हों, या कोई बिजनेस हो, या कोई गवर्नमेंट का चीज़ें हों, सबको सारी को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और एक दूसरे तक सारी इन्फॉर्मेशन को साझा करना, ये होता है इंटरनेट का काम, ठीक है। अब क्या होता है इंटरनेट में, हमारा वर्ल्ड वाइड वेब भी आता है, WWW3। ये क्या होता है, ये इसका एब्रिविएशन है वर्ल्ड वाइड वेब, commonly known as a web, okay, is a system that interlinked hypertext document access via internet। इसमें ये क्या है कि एक हमको URL मिलता, आप जैसे मैं आपको कह दूं कि आप फेसबुक ओपन करिए, तो आप कैसे, आपको एक URL मिलता होगा, एक लिंक मिलता होगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको IRCTC खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो IRCTC ओपन करने के लिए आपको क्या, मतलब आपको कोई URL तो पता होना चाहिए ना। अब बिना URL के आप कैसे ओपन कर सकते हो, अगर आपको YouTube का किसी के चैनल ओन करना है तो उसके भी URL आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप अब रेलवे की टिकट बुक कर रहे हो तो आपको IRCTC बुक करनी पड़ेगी, तो IRCTC बुक करनी पड़ेगी। तो देखिए आपको www ये URL है, ये हमारा पूरा URL है, ठीक है। HTTPS एंड www ये हमारे URLs हैं। तो क्या होती है कि हमारे बंच ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे कहीं कोई भी जगह पे सेव रहती है डेटाबेस से। अब हम क्या करते हैं, एक URL डालते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए होती तो उस URL के थ्रू उस डेटाबेस में जाता है और उसको रिक्वेस्ट करता है कि ये इंसान इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहता है, तो वो क्या करता है, वो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आता है और हमें दे देता है, तो हमारे सिस्टम पे दिख जाता है, ठीक है। तो ये एक मिनट, मेरी वाईफाई कनेक्ट नहीं है, वाईफाई कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाऊंगा कि कैसे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन फैच होती है। तो चलिए मेरी वाईफाई कनेक्ट हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इस URL को, ये जो हमारा कुछ लिखा हुआ है http://www.irctc.com.in, ओके। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार रिकनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इस URL को हिट किया, अब ये क्या किया, ये गया सर्वर पे और वहाँ से हमको ये पेज ही ओपन किया कि मुझे अगर मैं किसी और बैंक का कुछ भी या फिर google.com खोलूँ, तो ये क्या हमें सिर्फ गूगल का ही, ये google.com खोला मैंने तो ये मुझे गूगल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, www.google.com।
तो ये क्या होता है, इसके पास www जो है वर्ल्ड वाइड वेब, इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हम जैसे ही कोई URL, कोई लिंक हम डालते हैं तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर लिंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है। अब जैसे हमें यहाँ पे हम कोई भी चीज़ डालते हैं इंटरनेट, ठीक है। अब इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उसके डेटाबेस पे पड़ी है वो सारी हमें इंटरनेट, यहाँ पे हमें देखिए ये एक लिंक आ रहा है, ये हाइपर लिंक है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे इस लिंक पे तो क्या होगा, हमारे को एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस नए पेज पे हम जो भी है हमारे रिलेटेड जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, हम वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा www का काम। वर्ल्ड वाइड वेब, commonly known as web, a system of interlinked hypertext document access via the internet। मैंने अभी आपको बताया ना, URL या लिंक या कहीं से भी कोई डॉक्यूमेंट एक्सेस करना, कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी हो थ्रू इंटरनेट, तो हमें वर्ल्ड वाइड वेब की ज़रूरत पड़ती है। अब वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, आपको देखो, मतलब कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो हम कैसे लेके आएंगे, ब्राउज़र होते क्या है। वेब तो आपने समझ लिया कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है www, ठीक है। लेकिन वेब ब्राउज़र होते क्या है। अब क्या है कि कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन रखी हुई है, अब हमको उसको लाना कैसे है, ठीक है। अभी आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना है। सिंपल एग्जांपल लीजिए, आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो अब दिल्ली टू मुंबई जाने के लिए आप क्या करोगे, कोई ना कोई मीडियम आप लोगे, आइदर आप ट्रेन, फ्लाइट, टैक्सी, कार, बस, व्हाटएवर, आप कुछ तो लोगे ना। तो अभी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कैसे लेके आओगे, तो उस इन्फॉर्मेशन को लाने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो वेब ब्राउज़र की मदद से हम कुछ भी टाइप करते हैं वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ डेटाबेस में होती है वो हमें मिल जाती है। तो हमारे पास ये 4-5 ब्राउज़र हैं, जैसे क्रोम है, सफारी है। क्रोम तो गूगल का है, सफारी एप्पल का है, यूसी ब्राउज़र, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी शायद बंद हो गया है, और मिनी ओपेरा मिनी भी एक है, ठीक है। तो इन सब ब्राउज़र की मदद से हम क्या करते हैं, हम कहीं भी कोई भी वेबसाइट है या कुछ भी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें एक्सेस करनी है वो हमें इससे मिल जाती है। अब वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू व्यू वेबसाइट एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या करता है कि जो यूज़र होता है, यूज़र मतलब कि हम लोग हुए, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में जो कनेक्शन बांधता है, ब्रिज, जैसे कि आप दिल्ली टू मुंबई जा रहे हो, तो आप कोई मीडियम से जाओगे ना, वो मीडियम होगी ट्रेन, फ्लाइट या कोई गाड़ी, तो वो गाड़ी जो होती है वो मीडियम होती है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेब ब्राउज़र के थ्रू चाहिए। तो ब्राउज़र क्या है, हमारे लिए एक मीडियम है जो कि इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये सारे ब्राउज़र हैं, आप इनके नाम भी लिख सकते हैं। और अब आया हमारा वेब सर्वर। मैंने कितनी इनसे पहले स्लाइड में मैंने बहुत टाइम्स में मैंने सर्वर वर्ड का यूज़ किया हूँ। तो एक्चुअली में सर्वर होता क्या है, सर्वर एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारी दुनिया की बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती हैं, ठीक है। तो हम जैसे ये हमारा अब यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, हमारा सिस्टम है, हमारा कंप्यूटर है। अब यहाँ पे हमारा क्रोम है, क्रोम ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र। अब यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र पे लिखता हूँ कि मुझे यूट्यूब पे नमस्ते कोडर चाहिए। अब वो क्या करेगा, अब वो रिक्वेस्ट, हमने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, हमने नमस्ते कोडर डाला और नमस्ते कोडर यहाँ पे आया। अब इंटरनेट पे आया, इंटरनेट पे अब इंटरनेट रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड किया, तो इंटरनेट क्या करेगा, आगे किसको फॉरवर्ड करेगा, सर्वर को, जहाँ पे डेटाबेस होते हैं।
तो वहाँ से उसको रिक्वेस्ट किया। अब यहाँ पे उसने सर्च किया कि भाई नमस्ते कोडर कहाँ पे है। नमस्ते कोडर जब उसको मिला तो वो क्या करता है, रेस्पॉन्स देता है। रेस्पॉन्स दिया तो वो इंटरनेट को आया। इंटरनेट फिर क्या किया, वो रेस्पॉन्स को अपने पास नहीं रखा, वो रेस्पॉन्स को सीधा फॉरवर्ड किया आपके सिस्टम पे, कंप्यूटर पे। अब आपके कंप्यूटर पे जैसे नमस्ते कोडर किया आपको देखने को मिल गया। अब एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, गूगल करता हूँ, अब यहाँ पे नमस्ते कोडर मैंने सर्च किया, विंटर मारा। अब मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो रिक्वेस्ट जैसे मैंने किया उसको तो ये कोड नमस्ते आया। अब देखिए यहाँ पे नमस्ते कोडर आ गया। ठीक है, अब इसको मैं ओपन करूँगा नमस्ते कोडर को, तो ये हमने एक यूआरएल मिला वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, और हमने क्या किया, हमने रिक्वेस्ट किया। तो देखिए हमारा आ गया है, पेज खुल गया नमस्ते कोडर का। तो इस टाइप से हमने रिक्वेस्ट किया। हमने यहाँ पे क्या बताया, हमने अपने सिस्टम पे कुछ भी सर्च किया तो वो क्या किया, रिक्वेस्ट। देखिए ये एरो के माध्यम से, देखिए यहाँ इंटरनेट के थ्रू हमने रिक्वेस्ट किया। अब इंटरनेट क्या किया, सर्वर पे गया, सर्वर पे हमारी इन्फॉर्मेशन चेक किया, हमारी इन्फॉर्मेशन जो थी उससे रिलेटेड जो उसको मिला यहाँ पे रिस्पॉन्स किया, और हमारे सिस्टम पे डायरेक्ट वो आ गया। देखिए यूट्यूब भी आ गया नमस्ते कोडर का। तो इस टाइप से उस हमने रिक्वेस्ट किया नमस्ते कोडर, अब यहाँ पे आ गया पूरा नमस्ते कोडर। तो ये होता है वेब सर्वर का काम। अ वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर that stores websites and their related files and viewing on the internet। ठीक है, तो आप जो कुछ भी आपका जैसे कि 10th या 12th का जो भी रिजल्ट होते हैं तो क्या करते हैं लोग कि वेबसाइट के माध्यम से वो सर्वर पे सारी चीज़ों को रख देते हैं। अब आप अपना रोल नंबर डालते हो, आपका रिजल्ट पता चल जाता है। तो रोल नंबर डालना मतलब आपने रिक्वेस्ट किया कि मुझे इस पर्टिकुलर कैंडिडेट स्टूडेंट की मुझे रिजल्ट चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या है इसका रिजल्ट, तो आपको मिल जाती है। ठीक है, अब यूजेस ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, मतलब कि इंटरनेट के क्या क्या यूज़ होते हैं, हमें क्या क्या नेटवर्क जो होते हैं हम उसके क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हुआ डेटा शेयरिंग हुआ, हार्डवेयर शेयरिंग हुआ, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग हुआ, यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस। तो डेटा शेयरिंग मतलब क्या होता है, जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ करते ही हो और व्हाट्सअप से आप कोई फाइल या कोई मैसेज किसी को भेजते हो, वो आपको रिप्लाई करता है सेम, या ऑडियो कॉल करते हो आप हेलो बोलते हो, वो भी आपको हेलो बोलता है। तो शेयरिंग हुआ ना, वीडियो कॉल करते हो, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये थ्रू नेटवर्किंग के थ्रू ही होती हैं। ठीक है, अब हार्डवेयर शेयरिंग क्या हुआ, आपने देखा होगा कि मैं अपने कंप्यूटर में कोई भी चीज़ों को, आपने कहीं भी कोई भी प्रिंटिंग शॉप पे गए होगे तो वो देखते होगे कि वो अपने सिस्टम पे आप उसको पेन ड्राइव के द्वारा फाइल दिए। अब वो पेन ड्राइव फाइल ओपन किया अपने कंप्यूटर पे और वो प्रिंटर पे प्रिंट हो जाता है। कैसे, वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। आपने कोई स्कैन करवाया, वो क्या हुआ, डायरेक्ट आपके मतलब कि डेस्कटॉप पे आ गया। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब इंटरनेट के नेटवर्क के ही थ्रू होती हैं। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, थ्रू नेटवर्किंग वी कैन एक्सेस अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन और मल्टीपल कंप्यूटर विद इन अ नेटवर्क। अब क्या होता है कि जैसे आप फ़ोन, आपके फ्रेंड का वाईफाई नहीं चल रहा है तो आप उस टाइम इंटरनेट भी शेयर कर लेते हो, वाईफाई डेटा कनेक्शन। तो वो सारी चीज़ें भी इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से होती हैं। अब अगर आपको, अब क्या हुआ है, फोर्थ पॉइंट जैसे है यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस। तो अगर आपको कोई वीडियो कॉलिंग करनी है या व्हाट्सएप पे कॉलिंग करनी है तो वो सारी चीज़ें कैसी, आप बिना इंटरनेट के तो आप नहीं कर सकते हो। तो वो सब में यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब इंटरनेट के यूजेस हैं। ठीक है, टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब क्या होता है, इंटरनेट कितनी तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट कितनी तरह से कनेक्ट कर सकते हो, एक होता है हमारा वायर्ड, एक होता है वायरलेस। तो वायर्ड मतलब क्या होता है, आपको तार के साथ जुड़ना पड़ता है, ठीक है, जो कि वायर्ड है। और एक होता है वायरलेस, जो कि उसको तार की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है,
तो वायर्ड में क्या होता है, डायल अप है, DSL है, केवल इंटरनेट एक्सेस है। तो आपने देखा होगा कि इट्स यूज फैसिलिटी ऑफ द पब्लिक स्विचेस टेलीफोन नेटवर्क। तो आपने देखा होगा मॉडेम वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर डोर टू डोर जो केबल्स लेके आते हैं, तो वो उन सब चीज़ों क्या वायर्ड होता है, वो मतलब आपको कोई कनेक्शन देते हैं वहाँ से। जैसे अब इंडिया में आप देखोगे कि तो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है वो क्या है, वायर्ड है, ठीक है, वायरलेस नहीं है। तो अगर आप देखोगे टेलीफोन जो वो पहले पुराने ज़माने में जो होते थे टेलीफोन वो वायर थे, अभी मोबाइल जो है वो वायरलेस है, उसमें किसी फ़ोन वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट ही कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और फिर एक DSL होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो वो भी इंटरनेट ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है थ्रू द लोकल टेलीफोनिक नेटवर्क के द्वारा। और उसके बाद उसके बाद होता है केबल इंटरनेट। तो ये क्या होते हैं कि बहुत सारे ब्रॉडबैंड कंपनीज होती हैं, जैसे BSNL हो गई, ये सारे लोग क्या करते हैं कि आपको घर डोर टू डोर, जैसे केबल टीवी का आता है सेम इस तरह का इंटरनेट का भी प्रोवाइड करवाते हैं वो लोग, ठीक है। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है, वायरलेस में आपका 3G हो गई। तो 3G में क्या होता है कि 3G में आपने फ़ोन पे सिम डाली, 3G सिम डाली, और क्या हुआ कि आपने डेटा ऑन किया और आपके फ़ोन पे डेटा चलने लगा। अब फ़ोन से डेटा आप अपने लैपटॉप पे भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3G हो गया थर्ड जनरेशन होता है जो मोबाइल डिवाइसेस एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस नेटवर्क सपोर्ट्स 3G। देन हाई स्पीड इंटरनेट होती है, ठीक है। तो ये होता है वायरलेस। और भी वाईफाई है, VI Max है, वाईफाई का यूज़ तो काफ़ी लोग करते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाओ तो फ्री वाईफाई बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो वाईफाई क्या है, वो सब वायरलेस है, उसमें कोई मतलब कि तार वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो वायरलेस होते हैं। अब क्या हो गया है कि जैसे कि आप घर बनाते हैं कोई भी, तो सबसे पहले क्या करते हो, आप घर का डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। अभी किसी स्कूल में अगर आप कोई भी बच्चा 2 क्लास में जाता है तो सबसे पहले उसका सिलेबस डिसाइड होता है। तो सिलेबस बनाया जाता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, उसके बाद ही उसको पढ़ाना शुरू किया जाता है। तो इंटरनेट जब बनाया था तो सबसे पहले इंटरनेट को कैसे डिज़ाइन करना है वो पहले उन्होंने किया था। तो इसके डिज़ाइन करने का क्या है, P2P नेटवर्किंग होती है। जो P2P नेटवर्किंग में क्या होता है कि ग्लोबल, यहाँ पे सैटेलाइट है आपकी, सैटेलाइट से आप इंटरनेट को फेच करोगे अपने हब स्विच पे, सर्वर पे, यहाँ पे आपका स्विच होगा। अब सर्वर पे क्या होगा, फिर आपके PCs कनेक्ट होंगे, ये डिफरेंट कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर से आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा। तो इस तरह के डिज़ाइन बनाई है उन्होंने कि P2P डिज़ाइन का। ये अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप एक सिंपल सा ये नॉर्मल डायग्राम बना दीजिए P2P का, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे P2P कैसे वर्क करता है। नेटवर्किंग which all computers have an equal status are called as P2P, generally such as network is in terminal has equally component CPU. सो इसमें क्या है कि आपके जो सिस्टम होते हैं सब बराबर इंटरनेट उनको चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इंटरनेट, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपका सिस्टम है वो ज़्यादा इंटरनेट, अब क्या होगा कि क्लाइंट सर्वर पे क्या होता है, इसकी जो डिज़ाइंस होती है वो क्या होता है, सर्वर से इंटरनेट आएगा। अब आप इसमें क्या होता है, आपके क्लाइंट कैसे भी हो सकते हैं भाई, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ जैसे बैंकिंग में अगर आप देखोगे तो बैंक में क्या होता है, सिर्फ कंप्यूटर, या स्कूल्स में, मोस्टली स्कूल का एग्जाम्पल ही देता हूँ मैं, स्कूल्स के जो कंप्यूटर लैब्स होते हैं वहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर्स होते हैं। तो वो क्या होता है, P2P डिज़ाइंस होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सारे कंप्यूटर्स को इक्वल चाहिए। अब कोई कंपनी हो गया तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप भी चलाते हैं, टैबलेट भी चलाते हैं, मोबाइल भी चलाते हैं और लैपटॉप भी चलाते हैं। तो ये क्या हो गया, क्लाइंट सर्वर हो गया। तो क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि
डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट होते हैं हमारे। जैसे क्लाइंट हमारा इंटरनेट यहाँ है, अब क्लाइंट हमारा एक ये हमारा लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये डेस्कटॉप है, ये हमारा टैबलेट है। तो इस टाइप से ही हमारा क्लाइंट सर्वर होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने जाएंगे इंस्टेंट मैसेजिंग। तो अभी तक हमने नेटवर्किंग के बारे में जाना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है नेटवर्किंग के बारे में, आप हमें कमेंट करें, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा या आपको पर्सनली कोई लिंक या कुछ भी डॉक्यूमेंट देके आपको समझा दूंगा। ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।